टेक्निकल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अपन ने जो लेवल डिस्कस किए थे वहां पे मार्केट ने एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म किया और अपन को कैसे कैसे ट्रेड अपन को मिल सकते थे, वो अपन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और टेलीग्राम पे जो लोग ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन रहो, क्योंकि आपको मैं अभी एक चीज बताऊंगा, वो चीज मैंने टेलीग्राम पे बताई थी। ठीक है। क्योंकि क्या है कि मार्केट नेक्स्ट डे कैसा ओपन होगा उसके बेसिस के ऊपर अपन को थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं अपने एनालिसिस के अंदर। ठीक है। तो वो चीज है। जैसे कि आज क्या हो, मार्केट खुला कम से कम 150 पॉइंट गैप अप खुला था आज मार्केट। ठीक है। तो मैंने आज सबको टेलीग्राम पे क्या अपडेट दिया था कि भाई 15 मिनट के स्ट्रक्चर का वेट करना। ठीक है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर का वेट करने के लिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि अब क्या है कि मार्केट 3 मिनट के या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आपको कंफर्मेशन मिली थी यहाँ पे, ठीक है, कि लिक्विडिटी और यहाँ पे अपना एमएसएस हुआ था फिर डिस्प्लेसमेंट, तो वो यहाँ पे अब देखो कितना गैप हो चुका है उसके बीच में। ठीक है। तो अपन मार्केट इतना नीचे जल्दी से आने से रहा। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब ऑर्डर ब्लॉक अपना इतना बड़ा हो, डिस्काउंटेड जोन में प्राइस इतना नीचे आ चुका है, तो वहां पे चांसेस ये होते हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ले जाता है, मतलब कि उसको रेस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है। जब डिस्काउंटेड जोन की बात आती है तो प्राइस हमेशा क्या करता है, यहाँ से जैसे आपको मोमेंटम देखने को मिला है ना, वैसे आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। या फिर लास्ट थोड़ा बहुत जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां से परफॉर्म करता हुआ मार्केट आपको दिखाई देता है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंटेड जोन की खासियत यही होती है कि प्राइस को मोमेंटम देना होता है तो वहां से वो दे देता है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि प्राइस में क्या है कि 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प करेगा अपन को इतने बड़े जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें अपन को सेव करने में। ठीक है। ऐसे टाइम में अपन को लोअर टाइम फ्रेम पे क्या है, ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो उसमें अपन ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो इसलिए अपन हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेते हैं, जिसमें अपन ने यहाँ पे क्या देखा, अपन ने एमएसएस देखा, और यहाँ पे अपना क्या हुआ, ये इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है। जो मैंने आपको बोला था कि एमएसएस का इंड्यूसमेंट का वेट करना, उसके बाद नीचे जो एरिया होगा वहां पे अपन को प्लान करना है। और ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे बीपीआर हो गया, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है। ये अपना बीपीआर हो गया। और उसके बाद प्राइस में यहाँ पे टैप हुआ और उसके बाद में आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मार्केट में मिल रहा है। ठीक है। और अपन लोग ऑर्डर ब्लॉक पे भी एंट्री कर सकते थे, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में क्या है कि प्राइस नहीं आई यहाँ पे, और आप देख सकते हो बीपीआर भी बीच में है, तो बीपीआर ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, पावरफुल माना जाता है। ठीक है। तो अपन इस पे एंट्री पाने के लिए ज्यादा ट्राई देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे अपन को क्या है, बीपीआर वगैरह और रिजेक्शन ब्लॉक्स, ठीक है, जो कि आपको ये बहुत क्या बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे रिजेक्शन ब्लॉक तो जब यूज आता है जब कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं होता है, ठीक है, खाली विकी मौजूद है एक कैंडल की, तो वो अपने को वहां पे काम आता है उस केस में। और भी बहुत सारी ब्रेकर ब्लॉक हो गए। ठीक है। ये सब चीजें आपको लोअर टाइम फ्रेम पे क्या एंट्री पाने में हेल्प करती है। तो लोग क्या है, आप सब लोग क्या देखते हैं कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो अपन ऑर्डर ब्लॉक पे वेट करते रहते हैं, लेकिन प्राइस बीच में से ही घूम जाती है। उनके कई कारण होते हैं ये, जैसे बीपीआर हो गया, लिक्विडिटी वॉइड हो गया। ठीक है। और भाई और भी अपनी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि भाई ये बीपीआर वॉल्यूम इम्बैलेंस वगैरह क्या होता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो है जो आप चेकआउट कर लेना, मैं आई कार्ड में भी पिन कर दूंगा। ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करती है लोअर टाइम फ्रेम पे, जब आपको एंट्री नहीं मिलती है तो आप इनकी हेल्प से एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे आपको सीधी से एंट्री मिली थी, आप लोअर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट पे जाके या फिर 1 मिनट पे जाके आप एंट्री प्लान कर सकते थे। पहला केस अपना हुआ था कि लिक्विडिटी लेना, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ली, एमएसएस किया। एमएसएस के बाद में अपना काम होता है यहाँ पे इंड्यूसमेंट का, प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया। अब अपने पास में यहाँ पे इस एरिया में क्या है, अपने पास में है तो यहाँ से अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अपने पास में सीधा सा यहाँ पे पहले तो ऑर्डर फ्लो मौजूद है, ये आप देख सकते हो अपने सामने है ऑर्डर फ्लो। ठीक है। जो कि अनमिटिगेटेड है। और इस ऑर्डर फ्लो में अगर प्राइस ओपन होती है तो अपन कल अपन यहाँ पे एंट्री को प्लान कर सकते हैं। आपकी जो एंट्री है वो और भी ज्यादा क्या होगी, पुख्ता हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम का क्या कर लिया, यहाँ पे एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में 15 मिनट पे एमएसएस का और इंड्यूसमेंट का वेट करके अपन ने परफेक्ट एंट्री निकाल ली। अब अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इसको और पुख्ता कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि अपनी जो एंट्री है वो बिल्कुल प्रिसाइज होगी और अपनी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट होगी। यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है अगर मार्केट खुलता है, तो यहाँ पे आसपास आपके इसके नीचे का आपका ये एसएल रहने वाला है। 1:5 या जो भी आपकी चॉइस है पूरा बॉस तक लेने का, वो आपकी डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना और आराम से ट्रेड को प्लान कर लेना। ठीक है। ये अपनी एनालिसिस है कल के मार्केट के लिए, कि अगर मार्केट कोस्ट टू कोस्ट खुलता है अपन को एंट्री देता है तो। और जो एंट्री यहाँ पे बनी है वो तो ऑलरेडी बनी चुकी है, ये सेकंड एंट्री है अपनी यहाँ पे, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि है ना, मार्केट में हायर टाइम फ्रेम का जो ये पीओवाई जोन है, और वहां पे उससे लोअर टाइम फ्रेम में अपन ने कंफर्मेशन ले ली है। ठीक है। एक बार प्राइस जहां से मूव किया था, जो अपना फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था 1 मिनट का जो अपन ने रिफाइन किया था, वहां पे प्राइस क्या करा था, यहाँ पे रिटेस्ट रिटेस्ट करके और यहाँ से आपको मोमेंटम
दिया था, एज ए ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज हुआ और यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन ये फर्दर फॉल हुआ। ठीक है, और अपन जो इस फालतू की जो ये रैली आई थी जिसमें यानी ट्रैपिंग हुए हैं, काफी बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, उससे अपन बच चुके थे, क्योंकि मार्केट को इंड्यूसमेंट लेना बहुत जरूरी है। देखो मार्केट निकल जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, वो दुख नहीं होता अपन को, लेकिन सही जगह पे एंट्री प्लान करना और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जाता है तो आपको वहां पे क्या होती है, शांति मिल जाती है कि हाँ भाई अपन ने सही जगह एंट्री करी थी, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल फेवरेबल था, और फिर अपना टारगेट हिट होता है ना, तो भाई उसमें जो कॉन्फिडेंस आता है ना आपका, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है ट्रेडर के लिए। ध्यान रखना, ट्रेड खूब आते हैं लाइफ के अंदर, ट्रेड आते हैं खूब दिन के अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको सही रूल्स के ऊपर स्टिक रहना पड़ता है। अपने जो रूल्स बनाए हुए होते हैं, अपने जो रेगुलेशन, आपने जो बिल्कुल यहाँ पे आप जिस पे काम कर रहे हो, जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो उस पे आप रहोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक ठीक है, इससे आपको डिसिप्लिन भी देखने को मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर, और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस भी देखने को मिलेगी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटेजीज खूब आती है मार्केट के अंदर, खूब चीजें अवेलेबल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी और रिस्क रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और ये आपको हेल्प करती है किसके अंदर, सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ध्यान रखना, यार ट्रेडर के अंदर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर एक फर्क क्या होता है कि ट्रेडर सारे दिन बैठता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर तब बैठता है जब मार्केट में उसको पैसा बनाना होता है। पैसा कैसे, इसका मतलब ये है कि अपना सेटअप आएगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, ऐसे पूरे दिन भर बैठ के 5 स्क्रीन लगा के ट्रेडर नहीं बन जाते हैं। सीधी सी बात है, एक स्क्रीन पे भी काम हो जाता है, और एक नॉर्मल स्क्रीन आपके पास होती है और आपका एक सेटअप होता है, उसके आप ऊपर आप बैठते हो ना, तो आपको इजीली इसमें डेली जो है आप पैसा बना सकते हो, या फिर डेली नहीं तो बाई वीकली वीकली। ठीक है, एक ट्रेड भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए चला सकते हो अपने पूरे वीक के लिए। अब ना कल के लिए अपन देखें तो है ना, मार्केट के अंदर आपको यहाँ से बाइंग के लिए सिनेरियो देखना है। अगर मार्केट यहाँ पे अपना यहाँ पे समझ लो यहाँ पे एंट्री दे दिया, आपको स्टॉप लॉस खा जाता है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे इसको छोड़ देना है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ देना है, इसका मतलब ये है कि मार्केट करने वाला है चौक, 4 आवर का मार्केट वापस करने वाला है, चौक करने वाला है, ये आपको दिमाग में डाल देना है। ठीक है, सिंपल सी गणित है, कुछ ही मसोदा हो कि देखो 15 मिनट में जो आपने कंफर्मेशन देखी नहीं यहाँ पे, ये प्रॉपर है बिल्कुल, यहाँ पे कुछ भी हेरा फेरी वगैरह है, कुछ भी गलती नहीं है, ना कोई अपना स्ट्रक्चर गलत है या ना कोई अपने पास है। ठीक है, अपन ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन लिया, अगर इसका भी स्टॉप लॉस जाता है मार्केट के अंदर, इसका मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, मतलब मार्केट जाना जाता है नीचे। सिंपल सी गणित है, कुछ ही मत सोचना आप लोग। ठीक है, सिंपल गणित यही रहने वाली है। और सेलिंग के लिए आपको क्या करना है, उसके बाद में मार्केट इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको आना है, रिवर्सल मार्किंग शुरू करनी है। कैसे, 15 मिनट की जो आपकी मार्किंग होगी वो कहाँ से होगी, वो आपकी होगी यहाँ से। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट से आपको शुरू करना है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी बेस्ट एरिया है, यहाँ से आप 15 मिनट की स्ट्रक्चर मार्किंग करना, और यहाँ पे जो भी केस चल रहा होगा वहां तक आप आ जाना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो शायद ये इंड्यूसमेंट था। ठीक है, अगर इसको अपन देखते हैं, ये इंड्यूसमेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे ये बॉस मान सकते हो आप, इसको बहुत परफेक्ट रहेगा ये बिल्कुल। इसको आप बॉस मान लेना है, फिर आप इसको चौक भी मान सकते हो, ठीक हो जी बोल दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बॉस चौक हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जैसे प्राइस इंड्यूसमेंट करती है, आप वहां से ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से सेल कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सिनेरियो होने वाला है सेल के अंदर, और बाय का मैंने आपको बता ही दिया है। तो कल के लिए तो इतना ही है। बात कर लेते हैं अपने फॉरेक्स के बारे में। ठीक है, और अपना जो ये ट्रेड चल रहा है, जो मैंने आपको बताया था, उसके भी अपन एनालिसिस कर लेंगे। हाँ, ठीक है, पहले अपन देखते हैं गोल्ड के बारे में, गोल्ड में क्या सीन चल रहा है अपना। तो गोल्ड में अपन ने डिस्कशन किया था ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइस देखोगे आप पूरा का पूरा इसके अंदर ही घूमे जा रहा है। ये इतना इतने दिन से देखो, 19 तारीख से लेकर 20 और या हो गया 23, तीन तीसरा दिन आज मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट अगर रेंज के बाहर निकलेगा नहीं, अपना इंड्यूसमेंट करेगा नहीं, तब तक अपन ट्रेड कैसे लेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे क्या ये इनसाइड बार का सेटअप है, तो आपको पता ही है इनसाइड बार में अपन को एंट्री इंड्यूसमेंट वगैरह लेना नहीं होता है, अपना इंड्यूसमेंट डिपेंडिंग है मार्केट का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर, तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस में इंड्यूसमेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था फर्स्ट, वो तो ये वाला था। ठीक है, अब मार्केट में यहाँ पे सिनेरियो बनाया ना, ये बहुत क्या है, ये लिक्विडिटी बेस के ऊपर है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, तो आपको उसमें मैं और डिटेल में कभी और समझाऊंगा, जिससे आपको वो समझ में आ सके, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेशन रहेंगे तो आपको दिक्कत रहेगी। मैं आपको सेटअप दे देता हूँ, तो उसमें आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन आपको लेना मैंने सिखाई दिया है, कि कैसे एसएमटी का, या फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, या फिर क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक होते हैं अपने जो, जिसमें लिक्विडिटी वगैरह लेके पूरा सेटअप आपको देखना पड़ता है, उसके बाद आप एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे कि इसमें अगर इसमें देखो, इसने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली है। ठीक है,
ये 30 मिनट का अपना ऑर्डर ब्लॉक था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन क्या देख रहे थे, कंफर्मेशन देख रहे थे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। और प्राइस ने क्या करा है यहाँ पे, अपना जो फर्स्ट पुल बैक था ये रहा। ठीक है, ये फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे था, प्राइस में इसका क्या कर दिया है, एमएसएस कर दिया है। अब यहाँ पे प्राइस ने ऑलरेडी लिक्विडिटी बना ली है। ठीक है, लिक्विडिटी बना ली है तो अपन को यहाँ पे इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है। विद डिस्प्लेसमेंट क्या आया है कि ये देखना जरूरी है अपना। तो ये अपनी फर्स्ट कैंडल थी, और उसके बाद में ये अपनी सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल थी अपनी। तो मतलब मार्केट में डिस्प्लेसमेंट अभी तक नहीं आया है। डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि ये फेक एमएसएस है, प्राइस यहाँ से ऊपर निकल सकती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। देखो मार्केट एक कैंडल से कितना ट्रैप कर लेता है लोगों को, और बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होती है, जिससे लोग बाग यहाँ पे ट्रैप होके फंस जाते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे केसेस में बच के रहना है। बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर दिखे तो ही आपको ट्रेड प्लान करना हो, कि अपनी हार्ड अर्न मनी है, अपन को उसको लूज नहीं करना है बिना फालतू के ट्रेड्स के अंदर। वो ट्रेड रोज बनेंगे, रोज ट्रेड बनता है, इतना मार्केट 24 घंटे चलता रहता है, तो आपको इतने ट्रेड मिलते हैं जिसकी हद नहीं है। ठीक है, एयूडी यूएसडी के अंदर अपना 4 आवर का आईडीएम पेंडिंग है। 4 आवर का यहाँ पे देखेंगे अपन यूएसडी एनएच के अंदर अपना जो स्ट्रक्चर था वो ये रहा। इसका जो इंड्यूसमेंट है वो अपन देख लेते हैं प्राइस में। इंड्यूसमेंट पेंडिंग था मार्केट का, अभी तक नहीं हुआ है इंड्यूसमेंट। एयूडी जेपीवाई के अंदर भी 4 आवर का यहाँ पे बॉस हुआ था, 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ से इसको मार्क कर लेना, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद में यहाँ पे जाके बॉस होगा 15 मिनट का। ठीक है, और एनजेड यूएसडी के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर प्राइस का जो बिहेवियर है वो ये बता रहा है कि प्राइस को या तो अब नीचे पुल बैक बनाएगा या फिर इस चौक तक जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, चौक तक का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है। इसमें अगर देखें अपन यहाँ तक, ठीक है, 57680 तक जा सकता है। तो प्राइस अगर इतना ऊपर जाएगा तो वो चौक ही कर देगा। ठीक है, यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर हो जाते हैं, और अगर लिक्विडिटी स्वीप कर देता है तब की ही बात है। नहीं तो देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट उसके बाद यहाँ पे रुकेगा सेलिंग के लिए, खाली छोटी सेलिंग दे सकता है सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, फिर वहां से एक अपसाइड की रैली लगा देगा एकदम से। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है कि मार्केट को या तो एक पुल बैक और बनाना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है वो इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट को फायदा मिल सके। ठीक है, यूरो यूएसडी के अंदर अपन बात करें तो अपन ने ये लेवल डिस्कस किए थे। ठीक है, बिल्कुल नज़दीक पे है मार्केट उसके अभी तक भी। अगर अपन देखें तो 1 आवर का मार्केट ने आईडीएम किया था, और उसके बाद में अपन ने ये मिटिगेशन ब्लॉक और ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक की बात करी थी, ऑर्डर फ्लो की। ठीक है, तो मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक तक भी नहीं आया और यहाँ से ही फॉल कर रहा है। बट अपन वेट करेंगे अपने लेवल्स तक आने का। अगर मार्केट आता है तो सही है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी एक जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखोगे तो वो क्या चीज है, कि आईडीएम के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करती है। ठीक है, अब उसकी अगली कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करती है, और आप देखोगे इसकी लिक्विडिटी ये स्वीप करता है। ठीक है, और स्वीप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती है, क्लोज कर जाती है। उसके बाद में सेलिंग देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको कितनी बार दिखा दिया, अपने इंडियन मार्केट में भी मैंने ये इसका ट्रेड आपको लाइव बताया भी है। ठीक है, और ये आपके सामने फिर से एक बार आ चुका है कि जब एक आईडीएम के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाती है तो वहां पे होता क्या है, इसका जो साइकोलॉजी है वो ये है कि प्राइस क्या करती है, इसके ऊपर क्लोज कर गई। क्लोज करने से क्या होगा कि जितने भी बायर्स आ रहे थे, ठीक है, वो इसको ब्रेकआउट मान के यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, और एंट्री प्लान करने के बाद में उनको एक्यूमुलेट किया जाता है, यहाँ से मोमेंटम दिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन उनको वो लिक्विडिटी नहीं दिख रही कि वो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है मार्केट। ठीक है, वो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, उनको वो शो नहीं होता है, वो इसको रिट्रेसमेंट मानते हैं। प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, फिर वो सपोर्ट की तरह इसको यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट वाले ट्रेडर तो यहाँ पे एंट्री कर लिए, और रिट्रेस वाले यहाँ पे एंट्री कर लिए, एक कैंडल और मूव करती है। उसके बाद एक सडन फॉल आता है, सडन फॉल आया। उसके बाद में कुछ लोग देखते हैं कि यार अभी तो अपना स्टॉप लॉस पेंडिंग का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिट्रेस करने पे एक लेवल और आता है, यहाँ पे हैमर दिखती है उनको, या फिर डोजी दिखती है। उसके बाद क्या करते हैं वो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करते हैं, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है, और फिर एकदम से ये सेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये तरीका होता है कि यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, कि ये ब्रेकआउट प्लस रिट्रेस वाला सेटअप है। यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर लिया जाता है और सेलर्स को यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए मौका दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है कि इंड्यूसमेंट के ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है, और ऐसे केसेस में प्राइस नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां तक जाता ही है। इस केस में जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ये वाला था, आप देख सकते हो कि इस पूरे लेग में यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेग में जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था वो सिर्फ ये वाला था, और मार्केट ने इसको डन कर दिया है। आप देखोगे तो, ठीक है, मार्केट ने इसको डन कर दिया, इसके टारगेट्स यहाँ पे डन हो चुके हैं। इसमें एंट्री कैसे बनती है,
कि जब एक लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में एक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती है, ठीक है, एक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती है, और मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसकी अगली कैंडल अगर नीचे क्लोज करती है तो वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। ध्यान रखना, जैसे इस केस में तो क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, रिट्रेस करके फिर एक कैंडल वापस ऊपर गई, ठीक है, फिर क्लोज करी है, तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर इसकी जगह ये वाली कैंडल यहाँ बन जाती ना तो और भी इंपॉर्टेंट सेटअप बन जाता और फिर मैं आपको यहाँ पे ट्रेड दे सकता था। लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी है और कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में अपन लो क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई यूरो यूएसडी की बात। अब बात कर लेते हैं अपना यूएसडी सी एच एफ की। इसके अंदर अपन 15 मिनट के ऊपर मार्किंग कर रहे थे। मार्केट ने अपना जो जी 15 मिनट के स्ट्रक्चर है उसके ऊपर यहाँ पे चौक की लिक्विडिटी स्वीप करी थी और फाइनली यहाँ पे जाके मार्केट ने चौक भी कर दिया था, डन हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे जो ये ओबी था, ठीक है, प्राइस जिसको रेस्पेक्ट नहीं किया। अब अपन देख लेते हैं एक्सट्रीम वाले पे। तो प्राइस अभी के जो हिसाब है उसमें हिसाब से मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, ये अपना एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो फर्स्ट पुल बैक जो अपना आईडीएम था उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अपन इसको एमएसएस मान लेंगे। और यहाँ पे अपन क्या मानेंगे, एमएसएस के बाद में ये अपना इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से अपन मार्किंग करना शुरू कर देंगे। ये अपना बॉस हुआ, और फिर ये हाई, ये लो, हाई लो, फिर ये लो, फिर ये हाई, हाई लो, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या है, इंड्यूसमेंट है। ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया, और इंड्यूसमेंट के बाद में नीचे का जो भी आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, जैसे कि ये वाला एक ओबी है, ठीक है, ये एक वैलिड ओबी 15 मिनट का यहाँ पे। तो यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो और ऊपर की तरफ यहाँ से मार्केट के लिए प्लान कर सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम बना है फॉरेक्स के अंदर, आप लोग 3 मिनट का यूज करा करो, बेस्ट रहता है, क्योंकि फॉरेक्स में क्या है कि स्ट्रक्चर काफी बड़े होते हैं, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक्स में आपको 3 मिनट पे बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं इंडियन मार्केट में भी आपको 3 मिनट का सजेशन दूंगा आज के टाइम पे, क्योंकि क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा बनती है। और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ जब भी आना है 1 मिनट के ऊपर, जब ऑर्डर ब्लॉक आपका बहुत छोटा होता है, ठीक है, या फिर मार्केट जब सपोज करो ऐसे गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ से सीधा गिर गया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और सीआईएसडी बना दिया, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दिया यहाँ पे, तो उस केस में आपको 1 मिनट पे हेल्प मिलती है डायरेक्ट एंट्री मारने के लिए। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं यूएसडी सीएडी की। तो इसके अंदर क्या चल रहा है अपन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये चल रहा है, 4 ओवर का अपना स्ट्रक्चर था सबसे पहले, तो देखिए उसका आईडीएम यहाँ पे है, और 15 मिनट का भी चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट का आईडीएम हो चुका था, और 15 मिनट के आईडीएम के बाद में नीचे अपने पास में क्या था, अगर अपन देखें तो मार्केट में इस ऑर्डर फ्लो से आपको ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बहुत ही क्लियर सेटअप था ये तो, बहुत ज़्यादा मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कराया, गलती हो यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, ये ऑर्डर फ्लो है, प्राइस में अच्छा खासा मूव आया है यहाँ से, बहुत ही ईजी सेटअप था। मैंने भी कैप्चर नहीं किया, मैं ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर आज। ठीक है, तो ये अपना बॉस हुआ था, यहाँ पे अपना आईडीएम था, इसके नीचे अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे था, एक्सट्रीम पे अपने पास में ऑर्डर फ्लो था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक की इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाती, क्योंकि जब तक ऑर्डर फ्लो पेंडिंग है तो अपन को ऑर्डर फ्लो को प्रायोरिटी देनी है हमेशा, ऑर्डर ब्लॉक को देनी ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ऑर्डर फ्लो पे मार्केट अच्छा खासा मूव दे रहा है। ठीक है, और अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है कि आपको शायद जरूरी नहीं कि मार्केट पूरा ही ऊपर निकल जाए, यहाँ से फॉल भी कर सकता है। ठीक है, रीजन ये है कि रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ से, तो इसमें क्या चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से ये एक तो आप देख सकते हो इस टाइप का कुछ बैटर ये दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फॉल भी करता है। ठीक है, तो ये अच्छा एरिया था प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। आप देखोगे यहाँ से तो 60 पिप्स है, अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो, 3 मिनट पे जाओगे, ठीक है, तो आपको तो बहुत ही अच्छी एंट्री मिली होगी यहाँ से। अगर अपन देखें तो जैसा कि मार्केट में हुआ क्या, सबसे पहले तो प्राइस ने लो लगाया, ठीक है, लो लगाने के बाद प्राइस ने ये क्या किया, यहाँ पे टैप किया, और प्राइस में आप देखो कि एस एम टी बनाए क्लियर बिल्कुल। आप इसको एफ से भी मान सकते हो, लेकिन एफ ब्रेक हुई है। आप इस ऑर्डर ब्लॉक से मानो ये अपना क्या था, एस एम टी था। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ कि काफी लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल किया। ठीक है, तो सेल किया है, तो मैंने हमेशा बोला कि जब भी एस एम टी बने तो उसके अपोजिट कलर की कैंडल बननी चाहिए, मतलब कि प्राइस में अगर यहाँ पे ट्रैप हुआ है तो एक रेड कैंडल बननी चाहिए, तो प्राइस ने रेड कैंडल बनाई। फिर यहाँ पे हुआ क्या, उसमें हुआ लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि अपन को लिक्विडिटी स्वीप की भी इम्पोर्टेंस है, लिक्विडिटी स्वीप करना जरूरी है। अगर वो स्वीप नहीं करता और डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक करता तो वो वैलिड नहीं होता है, जानना एस एम टी के अंदर हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है, वो भी एक इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, सेम के अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है।
वीडियो टेलीग्राम पे फॉरेक्स ग्रुप पे अवेलेबल है। फॉरेक्स ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से देख लेना। ठीक है। और ये हुआ एमएसएस। एमएसएस के डिस्प्लेसमेंट के साथ में हुआ है बहुत ही क्लियर सेटअप, आप देख सकते हो। एफपीजी में एंट्री बनाओ या फिर ऑर्डर ब्लॉक में, इट्स योर चॉइस। ठीक है। ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री बन चुकी है। मैं बोल रहा हूँ एफईजी से लो ना। हमेशा एफईजी क्या है कि आपके सेफर है, ठीक है, क्योंकि आपकी एंट्री मिस नहीं होती है। सिंपल सी गणित है, एफईजी में एंट्री बनाओगे तो रूल तो ये बोलता है पहले एफईजी उसके बाद ऑर्डर बनाओ। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ से आपका टारगेट होता है 1:5 का, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि 1:3 पहला है, उसके बाद में 1:5 आपको लेके चलना है। और क्लियरली आपको 1:5 देखोगे तो अचीव हो चुका है। ठीक है। ऐसे आपको देखो लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री मिल जाती है। बहुत ही अच्छा सेटअप है एसएमटी का, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर और बहुत ही इजीएस्ट वे में सिखा रहा हूँ, लोग बाग इसको बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। ठीक है। जो बाहर के जो ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी इसको यूज करते हैं, लेकिन अपने इंडिया में कोई आपको इसको इतना क्लियर वे में नहीं दिखाएगा, ना क्लियर वे में इसके पीछे का लॉजिक समझाएगा। ठीक है। इसका लॉजिक सिंपल सा है। एसएमटी का मतलब होता है स्मार्ट मनी ट्रैप, कि जहाँ पे लोग कंटिन्यूशन में सेल करते हुए आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इसी ऑर्डर ब्लॉक को जो पहला ये बना एफईजी, इसके जस्ट पहले ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला ही है ना, तो लोग यहाँ से सेल कर रहे, प्राइस नीचे गई। ठीक है। अब जैसे ही प्राइस नीचे गई, प्राइस तुरंत देखोगे आप अपने पीओआई जोन पे प्राइस प्राइस खड़ी है। अपन को पता है भाई बाइंग आएगी, यहाँ से सेलिंग क्यों करनी है, बाइंग करनी है अपन को। ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं, कंफर्मेशन ढूंढते हैं कि भाई सेलिंग तो आ चुकी है, ट्रैप ट्रैप तो हो चुके हैं अब यहाँ पे। ठीक है। ट्रैप होने के बाद में इनके सबके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो मोमेंटम दिखेगा, तो मोमेंटम दिखा आपको, यहाँ से देखो ये मोमेंटम दिख रहा है आपको इस कैंडल में। इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है वो मोमेंटम शो कर रही है कि जितने भी स्टॉप लॉस सबके ट्रिगर हो चुके हैं। ठीक है। सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया मार्केट ने। अब इतनी बड़ी कैंडल है तो कोई इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखता है, इसके 0.5 रखता है, तो उनकी सबको खा के मार्केट आ चुका है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये कंफर्म देती है ये चीज, ये वाली जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये है लिक्विडिटी। कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, इस पे बाय किया था, उसका हाई ब्रेक हुआ। ये हैमर देख के कुछ लोग बाय करते हैं, भाई सपोर्ट पे आ गया प्राइस, हैमर देखा, इसका हाई ब्रेक हुआ, बाय कर लिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। ये उसकी लिक्विडिटी भी हंट करके आ चुका है। समझ रहे हो, ये लिक्विडिटी हंट करना ये दिखाता है यहाँ पे कि भाई बायर्स के स्टॉप लॉस गए, सेलर्स के गए। अब उसके बाद में एक्चुअल मूव मार्केट को देना है वो। ये लो भाई साहब, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है। और तो इसमें क्या चल रहा है अपना, क्या समझ में आया कि अपन खड़े हैं ऑर्डर फ्लो के ऊपर, प्राइस जा रही है ऊपर। सीएडी जेपीवाई के अंदर ओनली 4 का स्ट्रक्चर मार्किंग है, इसको छोड़ दो। बिटकॉइन का देख लेते हैं अपन एक बार के लिए। बिटकॉइन में क्या चल रहा है। बिटकॉइन में मैंने ये लेवल मार्क कर रखा था बीपीआर का। ठीक है। मैं वेट कर रहा था प्राइस यहाँ पे आती तो मैं आपको ट्रेड देता हूँ, क्योंकि मार्केट में क्या 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड में जा रहा था। बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है। उसके बाद में बॉस की लिक्विडिटी स्वीप होती है, अपन मैंने आपको 15 मिनट पे बॉस की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो अपन ट्रेड लेना देखते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड लेना क्यों नहीं बताया था, मैंने आपको बोला था कि 15 मिनट का जो बॉस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। और देखो वही कारण है कि मार्केट में अगर आपको यहाँ पे आपको ट्रेड मिला होगा 1 मिनट के ऊपर या 3 मिनट के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे फंस के ट्रैप हो गए और आपका स्टॉप लॉस मार्केट ले गया। तो यही होता है 15 मिनट के जब बॉस स्वीप होते हैं, तो वो क्या है, लो प्रोबेबिलिटी होते हैं, उनके चांसेस कम होते हैं कि वो वर्क करता है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं, वेट करते हैं किस चीज का, ऐसे केसेस का, कि जब मार्केट एक बार और स्वीप कर दे, उसके बाद कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट में रैली आना शुरू हो सकती है। ठीक है। और अपन ने वही वेट किया, अपन ने एसएमटी का यूज किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी गई है मार्केट के द्वारा। और उसके बाद में एमएसएस मिला, और उसके बाद में मैं देखो लोवेस्ट से लोवेस्ट एंट्री प्लान करता हूँ हमेशा, बीच में कितना ही कुछ मिल रहा हो। ठीक है। आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो ऑर्डर फ्लो भी था तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है। बात सही है आपकी, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि लोवेस्ट पे लोवेस्ट एंट्री मिले। ठीक है। इसलिए इंड्यूसमेंट ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने कर दिया है, और वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पे काफी लिक्विडिटी मार्केट ने जनरेट कर ली है। ठीक है। तो अपने पास में बेस्ट एरिया रहने वाला है, मैंने ट्रिगर लगा रखा है, मुझे पता लग जाएगा कि मार्केट में ऐसा मोमेंटम आने को दिखेगा तो। ठीक है। और ये देखो, ये जो मैं आपको समझा रहा था अभी वीडियो की शुरुआत के अंदर, मैं आपको समझा रहा था, उसका एग्जांपल आपको दिखाई देता हूँ। देखो ये एमएसएस हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, ये लो भाई साहब, जो लोग एंट्री करे थे सबके सब गए काम से। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, समझ रहे हो इन चीजों को। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इसमें देखो 1 मिनट पे जाओगे, आप इसको 1 मिनट पे देखो, इसके स्ट्रक्चर को 1 मिनट पे आपको इतना क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है जितना आपको 3 मिनट पे दिख रहा है। समझ रहे हो। 1 मिनट पे आपको देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट टाइम टैप किया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुई लिक्विडिटी। ठीक है।
लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो गई। थोड़ा समझते हैं देखो इन चीज़ों को। थोड़ी वीडियो लंबी रहती है लेकिन आपको चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएगी इन चीज़ों से। ठीक है, ये हुआ। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में क्या देखोगे यहाँ पे कि भाई अपना एमएसएस करे मार्केट, तो मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, एमएसएस किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, तो चलो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, बच गए अपन। फिर से मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद में प्राइस ने एसएमटी बनाया, कुछ एसएमटी वगैरह नहीं बना इधर। ठीक है, तो एसएमटी का अपन देखें तो कहाँ से बना है, जहाँ से बनना शुरू किया इस एफईडी से, प्राइस ने अपसाइड को मोमेंटम दिया लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो उस समय बच गए अपन। ये देखो ये अपना फिर से ब्रेक हुआ यहाँ पे। अब उसके बाद में प्राइस ने हाई लगाया, यहाँ पे क्या था, प्राइस ने इस एफईडी से एसएमटी बनाया, ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ पे नीचे कर दिया, ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं था ना क्लोजिंग थी, यहाँ पे भी बच गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे आया। अब आप देखोगे कि प्राइस जब नीचे आ रहा है तो उसके बाद में इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने क्या किया, एसएमटी बनाया, ऊपर की तरफ मूव किया, और जब प्राइस इसके नीचे आके प्राइस ने क्लोज किया क्या, तो प्राइस ने आप देखोगे फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब क्या अपने पास में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है क्या, उसको अपन चेक कर लेते हैं, तो आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट भी मार्केट में मौजूद है। कैसे, ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी और ये थर्ड कैंडल थी, तो मतलब कि यहाँ पे बीच का एरिया क्या हो गया, अपना एफवीजी हो गया, यहाँ से आपकी एंट्री होती और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट होता मार्केट के अंदर। समझ रहे हो इस चीज का, लिक्विडिटी मार्केट ने बना ली, इंडस्टमेंट की जरूरत थी नहीं अपन को। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फंस जाते हो, अपना स्टॉप लॉस मार्केट ले जाता। तो इसलिए क्या है, 1 मिनट के ऊपर फॉरेक्स के अंदर क्या है कि जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, और प्राइस क्या करती है, बहुत स्लो मूव करती है, क्योंकि प्राइस के पास में क्या काफी टाइम होता है, 24 घंटे होते हैं, तो मार्केट बिल्कुल पुल बैक ले लेके जाता है ऊपर इतना। ठीक है, तो आपको वहां पे ट्रैप होने से बचने के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए। अब 3 मिनट पे आपको बहुत ही इजी सेटअप देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो आज की वीडियो में खाली इतना ही था, आपको सारे मेजर पेयर्स के बारे में मैंने बता ही दिया है, और इंडियन मार्केट में अपने डिस्कस कर ही लिया है कि कहाँ पे प्लान करना है बाय और कैसे प्लान करना है सेल। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, कि जिनको खाली निफ्टी फिफ्टी में एनालिसिस चाहिए, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी इज द वेरी बेस्ट, हर जिसमें भागने की बजाय खाली आप एक चीज में फोकस करो। ठीक है, मेरा तो यही कहना है। और फोरेक्स में अगर आप फंडेड अकाउंट क्लियर कर देते हो तो बहुत ही इजी तरीका है कि आप स्ट्रक्चर मार्क करो आराम से। ठीक है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आती है तो आराम से उस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करो 3 मिनट के ऊपर, और 1:3 1:5 का टारगेट रखो, बहुत ही इजीली आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपके जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।